नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x ग्रेटर देन 0 देन दिस कंडीशन इज गिवन। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x ग्रेटर देन 0 और हमें दे रखी है ये कंडीशन। यहाँ पर अब हम करेंगे क्या है, हमें x की वैल्यू बतानी है क्या करेक्ट है इनमें से। अब कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है क्लियरली, ये जो गिवन क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले ही, यहाँ पर आपको खुद लॉजिक लगाना है। अब सेक इनवर्स 1/x आ रहा है, बाहर आ रहा है 10, तो हम करेंगे कि यहाँ पर अंदर जो सेकंड वर्स है उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, 10 में। आइडेंटिटी बनाएंगे बिल्कुल सेम, अंदर ब्रैकेट में आ रहा है इधर साइड 10 इनवर्स, इसको बाहर देखेंगे साइन है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन इनवर्स में। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे है, ट्राइंगल बना के उसकी मदद से। तो देखिए मैंने यहाँ पर करा क्या है, इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। बाहर 10 था, 10 लिख दिया। सेक इनवर्स है, इसको मुझे 10 इनवर्स में लाना है ना, तो कैसे लाऊंगा, यहाँ पर मैंने सेक इनवर्स का ट्राइंगल बना रखा है। देखिए सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ हो गया x। और जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको ये परपेंडिकुलर वाली साइड मिल जाएगी, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तीनों साइड पता चल चुकी है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या था ब्रैकेट में, 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स लिखेंगे पहले, और उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर लिखा और यहाँ नीचे बेस, इक्वल टू, राइट साइड में आएंगे। अब हम साइन एज इट इज कॉपी करा। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ 10 इनवर्स है, मुझे क्या चाहिए यहाँ, साइन इनवर्स, क्लियर। तो यहाँ पर 10 इनवर्स को मैं पहले हटा के लिखूंगा, पहले मैं यहाँ 10 इनवर्स को हटा के लिखूंगा साइन इनवर्स। अब इसका ट्राइंगल बनाएंगे 10 इनवर्स 2 का। तो देखिए ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पर, ये रहा। इस ट्राइंगल में मैंने करा क्या, 2 के नीचे कुछ देर के लिए हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो 2 हो गया परपेंडिकुलर में और 1 हो गया बेस में। पाइथागोरस लगाएंगे, हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा √5, तीनों साइड मिल चुकी। अब हम करेंगे क्या, अंदर हमें बनाना है साइन इनवर्स, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स, वैल्यू क्या होती है साइन की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 2√5। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने प्रॉपर्टी बनाने के लिए ट्राइंगल की मदद ली और उन साइड से उन रेशियोज को निकाल लिया। इतना करने के बाद बच्चों अब हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, उसके बाद देखिए आप 10 इनवर्स और विद इन द ब्रैकेट ये पूरा क्या एज्यूम करा जाएगा, थीटा, तो इसका आंसर हमारे पास मिलेगा थीटा। फिर उसके बाद साइन इनवर्स ही हो जाएगा हमारा थीटा, तो इसका भी रिजल्ट हमें डायरेक्ट कितना मिलेगा, 2/√5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट में जो ये वैल्यू है, यानी ये जो मैंने रेड कलर के सर्कल में बंद करी है वैल्यू, और इधर यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2/√5। अब मैंने यहाँ पर बच्चों क्या कर रखा है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब ये दोनों वैल्यूज आएंगी इधर आप क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे नीचे और इसके नीचे ये वैल्यू लिखेंगे, और फिर उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है सिंप्लीफाई करके। तो देखिए स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। यहाँ तक हमने स्क्वायरिंग कर ली। अब अगला स्टेप क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना होगा। यहाँ हमने देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, 5 का अंदर प्रोडक्ट कर दिया 1 और एक्स स्क्वायर में, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लाइक टर्म्स एक तरफ ले लिए हैं, माइनस का 5x स्क्वायर को शिफ्ट करा राइट साइड में, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हम यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू कितनी आती है, इक्वल टू 9x स्क्वायर आ गया है। उसके बाद मैंने यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज 5/9, स्क्वायर से रूट लगा दिए तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो ये जिस ऑप्शन में आ रहा होगा बच्चों आपको वो करना है टिक, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन कंडीशन cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3/1 इक्वल टू 7। अब हमें करना क्या है इसमें, इस यानी ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। कैसे बताना है, आपको इसमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है इसको सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व करके 7 के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे ट्रू इक्वेशन है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने ली है LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पूरी मैंने कॉपी कर ली, cot π/4 और यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है आपको, π/4 माइनस 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 इनवर्स 1/3 बच्चों। यहाँ पे आपको पता ही होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉट का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो कौन होता है, 10। तो मैंने यहाँ पे कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया है 10 इनवर्स में। जब हम टेग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, उनका जो एंगल होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, जब हम इनवर्स फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ होगा क्या, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 3/1 ये रिवर्स होके लिखी जाएगी 1/3।
क्लियर। तो यहाँ पर हो चुका है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉट को किस में लाया मैं, 10 में। 10 में लाना बहुत सिंपल होता है और 10 में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमें उसके लिए एक आइडेंटिटी पता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए कॉट 5/4 माइनस 2 टेन इनवर्स 1/3 को दो बार लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या कि टेन इनवर्स एक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम वाई। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की होती है प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कॉट 5/4 एज इट इज माइनस एज इट इज, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब हमें क्या करना है, बस ये जो लिखा हुआ है पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। तो देखते हैं इसके बाद क्या आता है रिजल्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था मुझे इस एक्सप्रेशन को करना है अब सिंप्लीफाई। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट क्या आता है। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है बच्चों, 2/3। ये मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अब नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पे पहले आप इन दोनों को करिए प्रोडक्ट, 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/9। फिर 1 के साथ जब आप एलसीएम लेंगे तो कुछ आपको ये रिजल्ट मिलेगा 9 माइनस 1/9। तो देखिए जब आप एलसीएम लेंगे 1 के साथ तो आएगा 9 माइनस 1/9, 9 में से 1 माइनस करिए हमें कितना मिलेगा 8/9। फिर ये जो 9 है हम शिफ्ट करेंगे 2 के पास ऊपर, और जो 8 होगा वो 3 के पास शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 8 सॉल्व कर क्या है वो जाएगा 3 के पास। तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/4 आएगा सॉल्व करके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो टेन इनवर्स में है फंक्शन, चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो 5/4 है यहाँ पर इसको भी क्या हम टेन इनवर्स में ला सकते हैं, यस ला सकते हैं। 5/4 का मतलब 45, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1, क्योंकि हमें ये पता है टेन इनवर्स 1 को सॉल्व करके क्या आता है 5/4। तो आपको रिजल्ट जो है रिवर्स भी याद रखना है, 5/4 को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 में लिखना चाहें तो टेन इनवर्स 1। अब देखिए 5/4 को मैंने यहाँ पे लिखा टेन इनवर्स 1, और ये एज इट इज कॉपी कर लिया, टेन इनवर्स सॉल्व करके जो है 3/4। अब आपको क्लू मिल ही गया होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगने वाली है यहाँ। इसको हम कुछ देर के लिए एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इसको वाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई की, बिल्कुल ये प्लस की तरह होती है, बस साइन रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ इस बार माइनस आएगा और यहाँ आएगा इस बार प्लस। क्लियर। अब हम इस आइडेंटिटी को लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब हम कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कॉट एज इट इज कॉपी करना है, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं आएगा, इसे हटा दीजिएगा। यहाँ पर ये गायब है पूरा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए कॉट का कॉट आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले रिजल्ट को करना है सिंप्लीफाई। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा 1/4 अपॉन 7/4। अब ये जो 4 है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल हमें मिलेगा टेन इनवर्स 1/7। अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारा। यहाँ पर रिजल्ट बचेगा टेन इनवर्स 1/7। क्लियर है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था बाहर आ रहा है कॉट, क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर कॉट, अंदर आ रहा है टेन। तो यहाँ पे हम क्या लाने की कोशिश करेंगे अंदर, कॉट, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं वो आइडेंटिटी बनाना चाहूँ तो अगेन टेन इनवर्स को डायरेक्ट हम उल्टा करके लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला है टेन इनवर्स 1/x यानी रेसिप्रोकल करके अगर लिखा हो तो हम उसे कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, यह इसका वाइस वर्सा। तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स 1/x करके लिखा हुआ है यानी 1/7, तो इसको मैं अगर कॉट में लिखूँ तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉट इनवर्स 7। और अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कॉट इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा यहाँ थीटा। ये बच्चों दोनों के लिए ट्रू है, बाहर इनवर्स हो या अंदर इनवर्स हो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7। तो आप देख सकते हैं जो कंडीशन थी ट्रू और फॉल्स बतानी थी, राइट साइड में पहले ही 7 था, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हम क्या लेके आ चुके हैं 7, इसलिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ट्रू। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है काफी लेंदी सा, तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। काफी इजी है सॉल्व करना, देखने में ही हमको ये टफ लग रहा है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। जब भी काफी लेंदी क्वेश्चन आए तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करते हैं,
एक अंदर ब्रैकेट बना होगा छोटा सा, वहां से स्टार्ट करेंगे हमेशा। यहाँ पर देखिए अंदर वाला जो ब्रैकेट है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ये सॉल्व कैसे होगा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ अंडर रूट में लिखा हुआ था 2 माइनस रूट 3/4, तो मैंने इसमें क्या करा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया अंडर रूट के अंदर ही, प्लस अंडर रूट 12 को मैंने सिंप्लीफाई करा तो वो होता है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने क्या करा है इस वाले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों किया है। अब देखिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 2 रूट 3, और 2 का जब इस 4 में इंटू होगा दैट वी विल गेट 8। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या, आपको और यहाँ 2 से 4 कट के 2 टाइम्स ये कॉपी कर लेना है। और देखिए बच्चों इधर साइड सेक इनवर्स रूट 2 जो है, यहाँ पर रूट 2 उसमें किसी एक एंगल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ये होती है 45 डिग्री की। क्लियर, तो इसलिए हम यहाँ पर सेक इनवर्स एज इट इज था, रूट 2 को हम लिख सकते हैं सेक पाई/4, और यहाँ पर सेक इनवर्स सेक थीटा होता है थीटा। तो ये मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लिया और ज्यादा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, रूट 12 को सिंप्लीफाई, उधर फॉर्मूला यूज करा इनवर्स का। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं इस स्टेप तक। अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है, क्लियर, मैं इस 4 को अब ब्रेक करने वाला हूँ। इस 4 को मैंने लिखा 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 आपको हिंट ऐसे मिल जाएगी, रूट में क्या आ रहा है 3, तो आप उसी में लिख दीजिए 3 + 1 प्लस कॉस इनवर्स, ये रूट 3/2 कॉस में वैल्यू होती है किसी की, होती है कितने की होती है 30 डिग्री, तो हम रूट 3/2 को लिख सकते हैं कॉस पाई/6 प्लस पाई/4 एज इट इज कॉपी करा हमने। अब यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा दैट इज थीटा, तो देखिए यहाँ पर कॉस कॉस इनवर्स हट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे पाई/6। अब यहाँ पर ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा दैट इज a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। वो कैसे बनेगा देखिए, 3 को पहले मुझे स्क्वायर में लिखना होगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2 रूट 3 मैंने ऐसे ही लिख लिया है बिल्कुल सेम, और ये दोनों सेम कॉपी कर लिए। और बाहर के इनवर्स फंक्शन वगैरह सब आपको एज इट इज रखने हैं, ब्रैकेट लगा के लिखते चलिए। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पर ये बिल्कुल मैंने एज इट इज कॉपी कर रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ साइन इनवर्स एज इट इज, कॉट एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज। अब इसके बाद आप ध्यान से देखना है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही आइडेंटिटी बन रही है? देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये करेक्ट है बिल्कुल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे a क्या है रूट 3 और b क्या है यहाँ 1। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, तो इसलिए हमें मिलेगा ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे बच्चों तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा पूरा, प्लस इन दोनों टर्म्स का मैंने ले लिया है यहाँ पे एलसीएम, पाई/4 प्लस पाई/6 का एलसीएम लेके एक्सप्रेशन आ गया। इसको जो आप सॉल्व कर लेंगे 2 + 3 5 पाई/12 मिल जाएगा यहाँ पर हमें। अब देखिए ये मैंने क्या करा यहाँ, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर से मैंने रूट को हटा दिया इस पे से, तो ये बचा रूट 3 माइनस 1, और 8 को मैंने रूट में लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होता है 2 रूट 2, तो यहाँ पे मैंने 8 को भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बहुत श्रिंक होता जा रहा है, यानी छोटा बनता जा रहा है। तो इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। अब देखिए बच्चों ये जो एक्सप्रेशन था जो हमने सिंप्लीफाई किया था, मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये आपको कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। देखिए साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 वैल्यू होती है बच्चों साइन इनवर्स 15 डिग्री की। कितने की होती है? साइन इनवर्स 15 डिग्री। अभी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। अब यहाँ पर आप साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाइए, वो क्या होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब आप इन सभी रेशियोज की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 एंड सो ऑन। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, मैं आपको दिखाता हूँ, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन 15 की। इसलिए हमें ये पता लग चुका है बच्चों ये जो वैल्यू है कितने की लिखी हुई है साइन 15 की। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मैंने वापस से कॉपी कर रखा है, साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 5 पाई/12। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट साइन 15 डिग्री प्लस एज इट इज कॉपी करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ आपको क्लू मिला होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो यहाँ पे मैंने
रेडियन में लिखा है 15 को, दैट इज π/12। 15 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, π/12। अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता, सिंपल 15 में आप π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी इन रेडियन। अब जब ये वैल्यू लिखी, मैंने एलसीएम वगैरह सॉल्व करके लिखा, तो ये आया 6π/12। यहाँ 6 ऊपर आएगा बच्चों, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 6 ऊपर आएगा, 6 से 12 कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ 2 π/2। अब देखिए cot 90 कितना होता है, cot 90 यहाँ पर होता है हमारा 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो हमारे पास जो आंसर आया करेक्ट वो क्या आया 0। तो वो अब तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें आंसर कितना हो 0 हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो प्लीज बच्चों कमेंट करिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43π/5। अब देखिए बच्चों इसे कैसे करा जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो 43π/5 है इसको मैं ब्रेक करूंगा। सही है, ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 43 को हमें ब्रेक करना है, यानी 43π/5 को करना है। वैसे ब्रेक करने के लिए ज्यादातर हम इसमें इस नंबर पे नोटिस करते हैं 43 को हम कैसे ला सकते हैं, देखिए 43 को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 8 + 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 43 को। 5 × 8 = 40 + 3 दैट इज 43 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, ये जो 8 है ना, यानी 5 तो पहले से ही है डिनोमिनेटर में, यहाँ 8 को आप कहाँ लिख देंगे, 8π बना के यहाँ लिख देंगे 8π प्लस, और ये जो 3 जो आप ऐड करते हैं वो कहाँ पर चिपकाएंगे, प्लस के बाद वाले टर्म पे 3π/5। क्लियर, ये आप ब्रेक करने का तरीका, जिसको ब्रेक करना आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जो भी नंबर हो न्यूमरेटर में उसको आप टेबल की फॉर्म में ब्रेक करिए। 5 × 8 = 40 होता है, 40 में 3 ऐड करते हैं 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस 8 को लिख दिया 8π प्लस 3π/5। अगर आप इसे सॉल्व करें एलसीएम लेके देखिए 5 × 8 = 40 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इसका रिजल्ट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर अभी ऊपर लिखा हुआ था cos के साथ 8π। क्लियर, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो 8π लिखा हुआ था इस 8π को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2π × 4, ये हम लिख सकते हैं 8π को, क्योंकि 4 2 = 8, हमें मिल जाएगा 8π। तो मैंने इस 8π को ब्रेक कर दिया 2π × 4 में। अब देखिए बच्चों आपको ये अगर नहीं आता निकालना कि अभी किस कैसे सॉल्व करा जाएगा, बेसिकली मैं आपको ये सॉल्व करना बताता हूँ। cos 2π + थीटा, यानी हम इसमें थोड़ा ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अब कैसे, इस आइडेंटिटी को कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 2π + थीटा, अगर ये 4 नहीं होता यहाँ पर, ये जो 4 लिखा हुआ अगर यहाँ ये 4 ना हो तो डायरेक्ट हम cos 2π + थीटा की आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। पर यहाँ पर ये 4 भी आ रहा है इंटू में 4, तो ये कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की, चलिए सीखते हैं। पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करा जाता है वो एक्सप्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा cos 2π इंटू समथिंग में जो भी ब्रेक होगा नंबर, यहाँ जो भी आएगा प्लस माइनस करके, यहाँ कुछ भी आपका एंगल लिखा हो। हमारा वहाँ पर क्या था बच्चों 2π इंटू 4 करके मैंने ब्रेक किया था, प्लस माइनस 3π/5। अब देखिए वहां पर मैंने क्या लिखा था बच्चों, वहां था 4, क्योंकि हमें 8π को ब्रेक करना था, वहाँ 4 था। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इवन नंबर अगर आए यहाँ पे 2π इंटू समथिंग, यहाँ पे समथिंग की जगह अगर इवन नंबर आता है तो हम इवन केस में क्या करते हैं, ये जो बाहर कॉस है उसको एज इट इज ही रखते हैं कॉस। क्लियर, कॉस का कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, कॉस को कॉस ही रखना है इवन के केस में। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई ऑड नंबर आ जाता ब्रेकिंग में, तो हम क्या करते हैं उसमें, ऑड के केस में हम यूज करते साइन। क्लियर, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल यूज करते, जब ऑड नंबर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन यूज करे जाएंगे, ऑड नंबर नहीं आएगा इवन आएगा तो सेम एज इट इज जो रेशियो बाहर है उसी को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos 2π इंटू 4 था हमारा, प्लस 3π/5 था। अब यहाँ पर हमें पता चला इवन है, यहाँ पर इवन है तो हमें cos का cos ही रखना है। बच्चों देखिए वहां पर क्या, जो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना था साइन प्लस आएगा या माइनस, तो कैसे करेंगे उसके लिए, हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ 2π इंटू 4 प्लस 3π/4, कुछ ये एक्सप्रेशन था हमारे पास 3π इंटू 4, सॉरी 2π इंटू 4 प्लस 3π/4, ये था रिजल्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इवन है तो कॉस का कॉस होगा, थीटा आ गया उसके साथ। अब साइन यूज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 2π के साथ हो रहा है 4 का इंटू, यानी एक चक्कर आपको पता है 2π का होता है क्वाड्रेंट पे। अब यहाँ पे कितने चक्कर लग रहे हैं, 4, क्योंकि 2π इंटू 4 हो रहा है यहाँ पर। क्लियर, तो हम यहाँ पे 4 चक्कर कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए
ये हुआ पहला चक्कर कंप्लीट ब्लैक लाइन से, फिर उसके बाद ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ ब्लू लाइन से, तीसरा चक्कर कंप्लीट हुआ ग्रीन लाइन से, एंड देन लास्ट फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ रेड लाइन से। फोर्थ जब हमने कंप्लीट किया राउंड तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास। क्लियर। अब यहाँ पर इस लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहुंचने के बाद हम इधर देखेंगे, यहाँ पे प्लस समथिंग हो रहा है, यानी प्लस 3π/4 हो रहा था। प्लस के केस में हम बढ़ जाएंगे आगे। क्लियर। अब हम चले जाएंगे आगे की तरफ। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, यानी हम किस क्वाड्रेंट में हमारी एंट्री हो चुकी है, इधर हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब आगे आगे, और हमारी जो एंट्री हो चुकी है वो किस में हो चुकी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इस एक्सप्रेशन के आगे, कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की सॉल्व करके वो आएगी प्लस कॉस 3π/4। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। कॉस 2π×4 प्लस 3π/5 था। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ 4 देखा जो कि इवन है। इवन के केस में क्या करना है, कॉस का कॉस आपको लिखना है और थीटा लगा देना है। ये जो थीटा है 3π/5। अब बात आती है साइन कैसे लगाया जाए। साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 4 चक्कर राउंड लगाए 2π ने, यानी पूरा एक चक्कर 2π का होता है। 4 चक्कर लगते ही उसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस में हम आगे बढ़ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन कैसा आया, पॉजिटिव। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बच्चों लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके सिंपल कितना आ जाएगा, प्लस का कॉस 3π/5। यहाँ पर बाहर था साइन इनवर्स, जो हमने अंदर फंक्शन को सॉल्व किया उससे हमें कितना मिला, कॉस 3π/5। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बाहर है साइन इनवर्स, अंदर भी कितना आना चाहिए, साइन। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल नहीं लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तब यूज करना है जब वैल्यूज वहां पर इंटीजर्स में हो। क्लियर। यहाँ पर अब जो वैल्यू है रेडियन में है, तो रेडियन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम हेल्प लेंगे इस फॉर्मूले की। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस 3π/5 को लिखा साइन 90 माइनस ये थीटा है, तो थीटा की जगह कॉपी कर दिया 3π/5। अब देखिए साइन इनवर्स साइन ये पूरा बिहेव करेगा थीटा की तरह, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, डायरेक्ट हमें मिलेगा π/2 माइनस 3π/5। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/10। अब चेक करिए, देखिए बाहर था साइन इनवर्स, तो उसकी रेंज में चेक होगा, -90 से +90 होती है, और ये लाई करता है इसके बीच में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में, मैच करके टिक कर दीजिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। हमें देखिए इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स कॉस -680 डिग्री। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इस माइनस को खल्लास यानी खत्म करा जा सकता है कैसे, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया सेम कॉस 680 डिग्री। अब उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री हो गया। अब 680 डिग्री को आपको ब्रेक करना है। क्लियर। मैं यहाँ पर 2π में ही आपको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ, तो आपको इसे 2π में ब्रेक करना है, यानी 680 को आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2π का मतलब होता है 360। क्लियर। अब 360 में अगर मैं 2 का इंटू करूँ, कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का, तो कितना आता है जब हम 2 का इंटू करेंगे, आई थिंक क्या आएगा 720। क्लियर। 680 से अबव हो गया 720। अब आप अगर 720 में से 40 माइनस कर दें तो आपको 680 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 360 को मैंने लिखा 2π, इंटू किसका करा 2 का, और माइनस कितना कर दिया 40 डिग्री, तो हमको मिला 680। तो 680 कुछ इस तरह ब्रेक होगा यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, ये जो वैल्यू आई है cos 2π इंटू 2 माइनस 40 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ इसको सॉल्व करना। यहाँ पर मैंने आपको अभी पीछे बताया था 2π इंटू समथिंग, यानी यहाँ पे समथिंग की जगह आ रहा है इवन नंबर। इवन नंबर जब भी यूज हो तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे रेशियो गिवन है वही यूज करना है कॉस, और थीटा के साथ उसे चिपका देना है। 40 डिग्री है तो 40 डिग्री हाई यूज करना है। क्लियर। ये सब हट जाएगा 2π इंटू 2 जो भी है। अब बात आती है, हमने ये तो लिख दिया, अब साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2π इंटू 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे 2π के कितने राउंड हो रहे हैं, 2। तो 2 राउंड कंप्लीट करते हैं, क्वाड्रेंट में जाते हैं हम अपने। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर पहले ब्लू लाइन से पहला चक्कर कंप्लीट हुआ 2π का, फिर रेड लाइन से दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, यानी 2π 2 राउंड हो गए, 2π इंटू 2 था, 2 राउंड कंप्लीट। अब यहाँ हम पहुंच चुके हैं। क्लियर। इधर पहुंच गए। अब देखिए -40 हो रहा है, तो हमें माइनस के लिए पीछे जाना है, तो माइनस यानी कुछ कम हो रही है वैल्यू, तो हम जैसे ही पीछे जाएंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में जंप कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें ये पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, तो इसलिए हम यहाँ साइन यूज करेंगे प्लस का। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सिस्टम,
कैसे हम क्वाड्रेंट में रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने राउंड लगा रहे हैं, प्लस माइनस पे कैसे आगे पीछे बढ़ रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अब देखिए हमें वैल्यू मिली cos इनवर्स cos 40 डिग्री। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाना चाहिए 40 डिग्री। अब बात आती है ऑप्शन में 40 डिग्री कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने सीखा था इनवर्स में सारे आंसर रेडियन में आते हैं, यानी पाई की फॉर्म में। तो 40 डिग्री को आप रेडियन में लिख लीजिएगा। 40 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 40 में पाई बाई 180 का इंटू कर देंगे, कितना, पाई अपॉन 180 से कर देंगे आप इंटू। जब आप पाई अपॉन 180 से इंटू करेंगे तो आपको इसमें से रेडियन की फॉर्म में करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे यूज करना है पाई। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन 2 पाई बाई 9, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर।